दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे भारत में विभिन्न सामाजिक प्रथाओं और परंपराओं पर गहन विचार भी रखते थे। दोस्तों, दरअसल करवा चौथ त्योहार पर डॉक्टर अम्बेडकर के विचार सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और जाति व्यवस्था और तार्किक सोच पर उनके व्यापक विचारों के आधार पर थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर करवा चौथ त्योहार के बारे में क्या सोचते थे और उनके इस बारे में क्या विचार थे, इसलिए वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर के करवा चौथ त्योहार पर क्या विचार थे, इससे पहले करवा चौथ त्योहार के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, दरअसल करवा चौथ भारत में विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रिय त्योहार है, खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों में। इस एक दिवसीय त्योहार में सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखा जाता है, जिसमें महिलाएं अपने पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। ये त्योहार भक्ति, परंपरा और सामुदायिक भावना का एक सुंदर मिश्रण माना गया है। दोस्तों, बात की जाए इसके ऐतिहासिक महत्व की, तो करवा चौथ की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में निहित है। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार रानी वीरवती की कहानी है, जिसकी अपने पति के प्रति भक्ति और प्रेम ने उसे वापस जीवित कर दिया, क्योंकि वह समय से पहले व्रत तोड़ने के कारण मर गई थी। एक अन्य कहानी महाभारत की द्रौपदी की है, जिसने अपने पतियों की सुरक्षा के लिए ऐसा ही व्रत रखा था। दोस्तों, तैयारी और अनुष्ठान की बात की जाए तो करवा चौथ की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। इस खास दिन पर सजने संवरने के लिए महिलाएं नए कपड़े, गहने और सौंदर्य प्रसाधन खरीदती हैं। दिन की शुरुआत सुबह सुबह सरगी के रूप में की जाने वाले भोजन से होती है, जिसे पारंपरिक रूप से सास द्वारा तैयार किया जाता है। इस भोजन में फल, मिठाई और अन्य पौष्टिक चीजें शामिल होती हैं, जो महिलाओं को पूरे दिन व्रत रखने में मदद करती हैं। पूरे दिन महिलाएं खुद को व्यस्त रखने और समुदाय से जुड़े रहने के लिए कई तरह की गतिविधियां करती हैं। महिलाएं हाथों और पैरों पर तरह तरह की मेहंदी भी लगाती हैं, जो प्रेम और सुंदरता का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, सूर्यास्त होते ही महिलाओं के मन में शाम की पूजा प्रार्थना के लिए उत्सुकता बढ़ जाती है। महिलाएं अपने बेहतरीन कपड़े पहनती हैं, जो अक्सर लाल और सुनहरे रंग के होते हैं, जो वैवाहिक आनंद का प्रतीक होते हैं। वे समूह में इकट्ठा होती हैं, आमतौर पर मंदिर या सामुदायिक केंद्र जैसी किसी आम जगह पर साथ मिलकर अनुष्ठान करने के लिए। पूजा में भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करना भी शामिल होता है और अपने पतियों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद भी मांगा जाता है। दोस्तों, चांद देखने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं और फिर उसी छलनी से अपने पतियों को देखती हैं, जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को छानने का प्रतीक माना गया है। फिर पति अपनी पत्नियों को पानी का पहला घूंट और भोजन का एक निवाला देते हैं, जो व्रत के अंत का प्रतीक है। दोस्तों, आधुनिक समय के करवा चौथ में कुछ बदलाव भी देखे गए हैं। कई महिलाएं अब व्रत के पालन के साथ अपने पेशेवर जीवन को भी संतुलित करती हैं। सोशल मीडिया ने भी इस त्योहार को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें महिलाएं अपने अनुभव और पहनावे ऑनलाइन साझा करती हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि यह प्यार, प्रतिबद्धता और शादी के स्थायी बंधन का उत्सव है। ये परिवारों और समुदायों को एक साथ लाता है, एकता और साझा सांस्कृतिक विरासत की भावना को बढ़ावा देता है। जैसे ही चांद उगता है और व्रत तोड़ा जाता है, ये त्योहार भक्ति और खुशी की यादें पीछे छोड़ जाता है, जिसे अगले साल तक संजोया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सामाजिक प्रथाओं पर डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की। तो वे करवा चौथ सहित उन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर आलोचक थे, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। विभिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर उनके विचार सामाजिक न्याय और समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में निहित थे। वे विशेष रूप से उन प्रथाओं की आलोचना करते थे, जिन्हें वे महिलाओं और निचली जातियों के अधीनता को मजबूत करने वाले मानते थे।
दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर लैंगिक समानता के प्रबल समर्थक थे, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय समाज में कई पारंपरिक प्रथाएं महिलाओं को अधीनस्थ पदों पर रखने के लिए बनाई गई हैं। अपने लेखन और भाषणों में उन्होंने अक्सर महिलाओं को समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश भी डाला। दोस्तों, अगर हम तार्किक नजरिए से देखें तो ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि करवा चौथ के दिन ही कई पतियों की किसी हादसे में जान चली गई। इसके अलावा दोस्तों, सबसे ज्यादा लंबी उम्र के लोग तो जापान में होते हैं और वहां पर तो कोई करवा चौथ नहीं मनाया जाता। दोस्तों, इस दृष्टिकोण को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर करवा चौथ को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते होंगे। ये त्योहार, जिसमें महिलाएं अपने पतियों की भलाई के लिए उपवास करती हैं, पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को मजबूत करने के रूप में देखा जा सकता है, जहां महिलाओं से अपने पतियों के लिए बलिदान की अपेक्षा की जाती है। डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया कि ऐसी प्रथाएं इस विचार को कायम रखती हैं कि एक महिला का प्राथमिक कर्तव्य उसके पति के प्रति है, न कि अधिक समतावादी संबंध को बढ़ावा देना। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर उन अनुष्ठानों और अंधविश्वासों की भी आलोचना करते थे जिनके बारे में उनका मानना था कि उनका कोई तर्कसंगत आधार नहीं था और उनका इस्तेमाल लोगों को नियंत्रित करने और उन पर अत्याचार करने के लिए किया जाता था। उन्होंने तर्क दिया कि कई धार्मिक प्रथाएं उच्च जातियों और पितृसत्ता की शक्ति को बनाए रखने के लिए बनाई गई थीं। दोस्तों, दरअसल डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख चिंताओं में से एक महिलाओं का सशक्तिकरण था। उनका मानना था कि समाज की प्रगति के लिए महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए और जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाने चाहिए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया, जिसमें शिक्षा और रोजगार का उनका अधिकार भी शामिल है। करवा चौथ, जिसमें व्रत और अनुष्ठानों पर जोर दिया जाता है, इसको डॉक्टर अंबेडकर ने एक अंधविश्वास के रूप में देखा होगा। वे तर्कसंगतता और वैज्ञानिक सोच में विश्वास करते थे और उन्होंने लोगों को इस तरह की प्रथाओं से दूर रहने और अधिक तर्कसंगत और न्यायसंगत जीवन जीने के तरीकों के पक्ष में प्रोत्साहित भी किया था। इस दृष्टिकोण से लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने करवा चौथ को महिलाओं के सामने आने वाले अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के रूप में देखा होगा। व्रत और अनुष्ठानों पर अपना समय और ऊर्जा खर्च करने के बजाय उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं को शिक्षा, करियर और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि करवा चौथ पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और तर्कसंगतता पर उनके व्यापक विचार यह समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं कि उन्होंने इस त्योहार को किस तरह से मनाया होगा। समानता और सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिबद्धता से पता चलता है कि वे उन प्रथाओं के आलोचक रहे होंगे जो पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और अंधविश्वासों को मजबूत करती हैं। उन्होंने संभवतः रिश्तों और सामाजिक प्रथाओं के लिए अधिक तर्कसंगत और न्यायसंगत दृष्टिकोण की वकालत की होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या करवा चौथ मनाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।